Welcome in the class, students. अस्सलाम वालेकुम मिस। Walaikum assalam. अस्सलाम वालेकुम मिस। अस्सलाम वालेकुम मिस। Walaikum assalam. We will wait a little bit so the students can also join as well. ओके मिस। मिस Yes, मिस yes, I am listening. जी, मैं ये बोल रही थी कि कल पैथोलॉजी वाला लेक्चर तो मिस कंप्लीट नहीं हुआ था। जी, तो हम पैथोलॉजी की क्लास अभी कंटिन्यू कर रहे हैं. Yesterday we had 1 hour class of plant protection and 30 minutes class of plant pathology. And today we will do the opposite of that. Today we will take 1 एक्सक्यूज hour मी class मिस। of plant pathology and 30 minutes class of plant protection. Okay? मिस आप एक डे में जो है ना एक सब्जेक्ट की क्लास रख लें, आप प्लांट प्रोटेक्शन रख लें या प्लांट पैथोलॉजी रख लें। तो मिस ऐसे बहुत मुश्किल हो रही है, और अगर कुछ बच्चे जो है एक सब्जेक्ट एक सेशन नहीं ले पा रहे तो उनके प्लांट प्रोटेक्शन भी नहीं ले पाएंगे वो। मिस वो दोनों सब्जेक्ट में ना कंफ्यूजन बहुत हो रही है हम लोग के, क्योंकि मिलते जुलते हैं ना। तो फिर आप ऐसा कर लें कि यस अभी मिस। इस वीक तो अभी तो आप ले लें उसकी, और फिर ऐसा कर लेंगे कि फ्राइडे को एक सब्जेक्ट रख लें और सैटरडे को दूसरा। Okay, fine. थैंक यू मिस। एक्चुअली मैंने yesterday भी पूछा था कि क्या करना है, इसको कंटिन्यू करना है या नेक्स्ट कोर्स पे शिफ्ट करें, एंड समवन टोल्ड मी कि नहीं, अब प्लांट पैथोलॉजी पे शिफ्ट कर जाएं. और ये भी एक रीज़न होता है कि बहुत देर तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हुए बोरियत होने लगती है. वैसे तो मिलते जुलते हैं, नो डाउट, बट स्टिल. नो मिस हमें इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है। हम पढ़ लेंगे अगर आप एक सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ाएं तो। ओके. Why only 4 students are there? What I have to do? मतलब
वैसे ये प्लांट पैथोलॉजी है, प्रोटेक्शन है। प्लांट पैथोलॉजी। Okay, now I am starting the lecture. This is the class of plant pathology, and in this lecture we are going to study about basic characteristics of fungi, bacteria, viruses, nematodes. Actually the concept of diseases. कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज का मतलब कि डिजीजेस किस तरीके से हो रही हैं, क्या क्या उनको करने वाले एजेंट्स हैं, कॉजिंग एजेंट्स। तो पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो है किंगडम सिस्टम्स। किंगडम सिस्टम को समझना ज़रूरी है। वैसे तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाई थी ये चीज़, लेकिन अभी यहाँ पे लिखा हुआ है तो इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड, और कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट वे में लिखी हुई हैं। किंगडम मोनेरा, पहला किंगडम, इसमें तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। अब चूँकि यूनिसेलुलर है और तो मोस्टली वो जो है वो कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं, यानी बैक्टीरिया जो है अपनी कॉलोनी बना के रहते हैं। सिंगल फॉर्म में भी रहते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलोनी बनाते हैं। Eubacteria and Archibacteria and blue-green algae comprises on this kingdom. किंगडम प्रोटिस्टा या आप इसको प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं। इसमें तमाम यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स आते हैं। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर भी आता, मल्टीसेलुलर एल्गी भी आती है। एल्गी क्यों आती है इस किंगडम में, इसका रीज़न ये है कि एल्गी फिट इन नहीं करती प्लांटी में। हाउएवर इट इज़ अ क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक भी है और क्लोरोफिलस भी है, लेकिन इसके बावजूद इसका लाइफ साइकिल पैटर्न मल्टीपल टाइम्स मैच नहीं करता। जो ऑर्गेनिज्म की जो मॉर्फोलॉजी है वो मैच नहीं करती। प्लांट्स के अंदर पूरा रूट शूट स्टेम का सिस्टम होता है, जबकि एल्गी के अंदर सिर्फ थैलस नुमा एक फैला हुआ सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, बस और कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर जो प्लांटी किंगडम है उसके अंदर कोई भी ऐसी स्टेज नहीं होती जिसके अंदर कोई आपको मोबाइल फेज मिले, यानी फ्लैजिलेटेड जो है सेल्स नहीं होते, फ्लैजिला वाले सेल्स नहीं पाए जाते प्लांट्स के अंदर, जबकि एल्गी के अंदर फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर की बहुत अहमियत है, क्योंकि एल्गी जो है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट का ऑर्गेनिज्म है, तो उसे रिप्रोड्यूस करने के लिए और जीने के लिए फ्लैजिलेटेड सेल्स बनाने पड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं जू स्पोर्स। व्हाट आर जू स्पोर्स? फ्लैजिलेटेड सेल दैट कैन मूव देमसेल्व्स, ओके। अच्छा जी, सीलिया का स्ट्रक्चर, इनका जो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होता है वो 9+2 के स्ट्रक्चर में कंसिस्ट करता है। ये जो है वो एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई जो है वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं अपनी लाइफ साइकिल में मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। जिस वक्त दो हाइफी मेट करते हैं और एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, उस वक्त हम उसे जाइगोट कहते हैं कि जाइगोट बन गया है, ठीक है। तो सिर्फ जाइगोट ही इनका एक डिप्लॉयड फेज होता है लाइफ साइकिल का, वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। इमीडिएटली माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू वो अगेन जो है वो मियोसिस होता है और फिर माइटोसिस होता है और फिर अगेन हैप्लॉइड हो जाते हैं। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट पता है? नहीं है तो सुने। हैप्लॉइड मतलब वो सेल जिसके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वाइल डिप्लॉइड जिसके पास डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। अब जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास 6 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो अगर हम उसको ये कहें कि वो हैप्लॉइड होगा तो उसके पास 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। और अगर वो डिप्लॉइड फेज में जी रहा है तो उसके पास 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। डाइकैरियोटिक, कैरियोटिक वर्ड का मतलब, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस और डाई का मतलब दो। तो ये ऐसे सेल्स अपने पास रखते हैं जिनके पास दो डिफरेंट तरीके के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे फंजाई की, जब हम डिजीज साइकिल पढ़ेंगे तब आपको ये बात क्लियर होगी, और हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये बात स्टिल क्लियर हो, क्योंकि हम प्रीवियस अपने स्टडीज़ के अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर भी ये चीज़ पढ़ते हैं कि दो हाइफी जब मेट करते हैं तो नॉट नेसेसरी कि फंजाई के अंदर न्यूक्लियस भी आपस में कंबाइन हो जाए,
बाज़ दफ़ा हाइफी मेट करते हैं, साइटोप्लाज्म का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन स्टिल कैरियॉन्स यानी जो आपका न्यूक्लियस है वो आपस में कंबाइन नहीं होते, बस वो हाइफी के अंदर साइमल्टेनियसली एक साथ जी रहे होते हैं। ऐसे हाइफी को, ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे सेल को हम डाइकैरियोटिक कहते हैं। दो डिफरेंट तरीके के न्यूक्लियस साथ साथ रह रहे हैं। मल्टीसेलुलर है ऑब्वियसली, यूकैरियोट तो है ही है, हैप्लॉइड भी है, जनरली हेटेरोट्रॉफिक। जनरली मतलब क्योंकि जनरली तो यहाँ पे वर्ड नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई इट इज देयर। जनरली के बजाय यहाँ पे होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर हेटेरोट्रॉफिक, और हेटेरोट्रॉफिक में मोस्ट ऑफ द टाइम यानी पैरासिटिक, ठीक है। सेप्रोफिटिक भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चूंकि प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो भी ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सेप्रोफिटिक के बजाय हम पैरासिटिक नेचर वाले ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। पैरासिटिक मतलब चूंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाके पैरासिटाइज हो जाए, उनसे अपनी फूड हासिल करें। सेप्रोफिटिक मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड हासिल करें, सही है। इनमें सीलिया नहीं होते और यूकैरियोटिक है, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, यस। किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी के अंदर हैप्लो डिप्लॉइड लाइफ साइकिल होती है, यानी आधा फेज जो है वो आधा या आधे से ज़्यादा हैप्लॉइड फेज हो सकता है और आधा या आधे से ज़्यादा डिप्लॉइड हो सकता है फेज लाइफ साइकिल का। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हैप्लो डिप्लॉइड। नो मिस, दोबारा बताइएगा इसको। ऐसी लाइफ साइकिल होती है जिसके अंदर एक फेज हैप्लॉइड भी होता है और एक फेज डिप्लॉइड भी होता है। यानी अगर फ्लावर बनता है तो फ्लावर के अंदर आप क्या देखते हैं स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फ्लावर के क्या होते हैं? कैन यू एनीबॉडी से टू मी? pollen grains और और ओव्यूल। हाँ जी, पोलन ग्रेन और ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल के अंदर एग सेल। तो एग सेल जो है और जो स्पर्म सेल है, ये कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो फ्लोरल स्ट्रक्चर है प्लांट का वो एक्चुअली क्या है? उसका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और जब फर्टिलाइजेशन होती है फ्रूट बनने से पहले या सीड बनने से पहले, तो जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो डिप्लॉइड होता है, ठीक है। तो एक्चुअली आप जो प्लांट अपने बाहिर देख रहे होते हैं, जो आपको नजर आ रहा होता है, डोमिनेंट फेज जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है? वो डिप्लॉइड फेज होता है प्लांट का। जो फ्लोरल फेज होता है जहाँ जिसमें फ्लावर बनता है, फ्लावर के अंदर जब स्पर्म एंड ओवरी बन जाती है, वो उसका हैप्लॉइड फेज होता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन फेजेस के जो टाइम पीरियड्स हैं वो अलग अलग होते हैं कि कितना लंबा कोई फेज होगा। दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म। इसीलिए अभी पंजाब में आपको बताया कि मोस्टली हैप्लॉइड होते हैं और सिर्फ तब डिप्लॉइड होते हैं जब जब ये जाइगोट बनाते हैं, ओके। इसके बाद ऑब्वियसली प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्यों ऑटोट्रॉफिक है? क्योंकि ये क्लोरोफिल पजेस करते हैं, तो अपना खाना खुद बनाते हैं। रिटेन एम्ब्रियो विद इन फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन पेरेंट प्लांट। रिटेन एम्ब्रियो का मतलब, रिटेन करने का मतलब कि रिटेन रखते हैं, अपने पास बचा के रखते हैं, सेव रखते हैं एम्ब्रियो को। ये बात यहाँ पे क्यों कही जा रही है? एक्चुअली इसलिए कही जा रही है कि हम इसको एलजी से कंपेयर करते हैं एक्चुअली, कि एलजी के अंदर जो एम्ब्रियो है वो रिटेन नहीं करता किसी भी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर। क्यों नहीं करता? ये एक अलग लंबी कहानी है कि इसका ताल्लुक एवोल्यूशन से है, कि भाई पानी में चूंकि ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो एक्चुअली उसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की नीड ही नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स बड़े सूटेबल हैं। लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पानी है, ओके। तो उसे धूप से डेसिकेशन का सामना नहीं है, कोई मसला नहीं है, पानी वफर मकदार में है तो फ़ौरन डेवलपमेंट हो जाती है। ज़मीन के ऊपर जब प्लांट्स आए एवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू, तो उनको सबसे पहला प्रॉब्लम क्या फेस करना था? यही था कि पानी की किल्लत होगी। तो इसलिए उन्होंने रूट्स बनाई, शूट्स बनाई, उनके अंदर अपने अंदर उनके सीड्स कवर नहीं थे। सीड्स बनाए ताकि एक जो है वो सर्वाइवल हो सके फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड। तो एम्ब्रियो को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल जो है वो सेव रहता है और सीड उसके अंदर प्रोटेक्टेड होता है, इसलिए सीड के विद काफ़ी ज़्यादा लेयरिंग होती है। फिर इंगनम एनिमेलिया ऑब्वियसली यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, हेटेरोट्रॉफिक है, इनके पास सेल वॉल्स नहीं होती, ओके। तो ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है। What is a plant disease? Plant disease is any abnormal condition that alters the appearance or functions of a plant. It is a physiological process that affects some or all plants functionally. Disease may also reduce yield and quality of harvested product. डिजीज क्या है? डिजीज है वो कंडीशन जिसके अंदर प्लांट की फिजियोलॉजी तो मुतासर होती ही होती है, और समटाइम्स आपको अपीयरेंस में कोई चेंज अगर नज़र नहीं भी आ रहा, तो मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज अगर नज़र नहीं भी आ रहा, तो फिजियोलॉजी में लाजमी कोई ना कोई चेंज होता है, क्योंकि इंटरनल जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है प्लांट का। तो दैट इज़ अ डिजीज कंडीशन, सही है। इसीलिए हम डिजीज के अंदर जो है वो
हम पढ़ते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, क्योंकि ये प्लांट के अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर एंटर होकर ऑब्वियसली फिर डिस्ट्रप्शन कॉज करते हैं प्रोसेस की, तो फिजियोलॉजी में चेंज आता है। इसीलिए जो है वो हार्वेस्टेड प्रोडक्ट के अंदर भी चेंज होता है, मॉर्फोलॉजी भी ख़राब होती है उसकी, या तो सीड बनता ही नहीं है, बनेगा तो ख़राब बनेगा। सही। What causes plant diseases? Infectious plant diseases are caused by living organisms that attack and obtain their nutrition from the plant they infect. The parasitic organism that causes a disease is a pathogen. कोई भी चीज़ जो डिजीज कॉज कर रही है वो पैथोजन कहलाती है। Numerous fungi, bacteria, viruses, nematodes are known for this. The plant invaded by the pathogen and serving as its food source is called as host. तो होस्ट क्या है? जिसके ऊपर डिजीज कॉज हो रही है, जिसके ऊपर पैथोजन रह रहा है। ठीक है, पैथोजन कोई भी हो सकता है, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, नेमाटोड्स। एनवायरनमेंट का क्या असर है? A favorable environment is very much important for the disease to happen. Even the most susceptible plants exposed to huge amount of pathogens will not develop disease unless the environmental condition is suitable. अगर suitable environmental condition नहीं है तो चाहे होस्ट कितना भी ससेप्टेबल हो, यानी वो इस काबिल है कि डिजीज को कैच कर सकता है, ससेप्टेबल प्लांट है वो, तब भी उसके अंदर डिजीज नहीं होगी अगर एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली स्पोर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी ठीक से। टेम्परेचर अप एंड डाउन है तो कोई भी स्पोर ठीक से डोमिनेट नहीं कर पाएगा। मॉइस्चर नहीं मिला हुआ उसे अच्छा सा, या एक्स्ट्रा मॉइस्चर मिल गया, डिपेंडिंग द सिचुएशन और डिपेंडिंग द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर पैथोजन। उसको अगर अपनी ही टाइप की सिचुएशंस मिली हुई हैं तभी वो डिजीज कॉज करेगा। टाइप्स ऑफ पैथोजेंस। फंजाई, ये फंजाई का कल्चर है। ओके। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का कल्चर है ये। ठीक है। नेमाटोड्स, एक पूरे ये सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, ये डाई हुए हुए हैं ये, इसलिए इस कलर के नजर आ रहे हैं। ठीक है। वायरसेस समवट लाइक दिस इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। डिजीज ट्रायंगल। डिजीज ट्रायंगल होना ये बताता है हमें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी डिजीज़ को होने के लिए ज़रूरी है। क्या चीज़ें चाहिए डिजीज़ को होने के लिए? एनवायरनमेंट चाहिए फेवरेबल, ऑब्वियसली पैथोजन चाहिए, और ऑब्वियसली होस्ट चाहिए। ठीक है। अगर होस्ट होगा, रिक्वायर्ड होस्ट मौजूद होगा, तभी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको ऊपर जाके अपनी फूड हासिल करने की कोशिश करेगा। अगर रिक्वायर्ड होस्ट ही नहीं होगा तो कैसे होगी डिजीज़? और एनवायरनमेंट सूटेबल होना फिर ज़रूरी है। तो दिस इज़ अ डिजीज ट्रायंगल। डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल जो है वो कैसे होता है? पहली चीज़ है आपकी, पहली तो खैर कोई भी नहीं है, इनमें से कहीं पे भी कोई भी चीज़ स्टार्ट आप ले सकते हैं, लेकिन इनोकुलम होना चाहिए। ठीक है। इनोकुलम मतलब अमाउंट ऑफ द पैथोजन और द एनीथिंग, स्पोर, स्क्लेरोशिया, हाइफी, एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट, इट शुड बी प्रेजेंट, इट शुड बी प्रोड्यूस। ठीक है। इसको डिस्पर्सल होना ज़रूरी है। डिस्पर्सल मतलब फैलाव होना, कि किसी भी जगह जाए, किसी भी वे में जाए, डिपेंड्स कि उसका प्रॉपर मोड ऑफ डिस्पर्सल क्या है उस पर्टिकुलर पैथोजन का। डिस्पर्सल होगा, फिर होस्ट पे जाएगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, कॉलोनाइज करेगा यानी अपनी तादाद बढ़ाएगा, फिर सिम्टम कॉज करेगा। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ सर्वाइवल स्ट्रक्चर्स होंगे। सर्वाइवल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सर्वाइवल स्ट्रक्चर्स का मतलब कि स्पोर बनाना, वो स्ट्रक्चर जो सॉइल के अंदर या प्लांट के अंदर इटसेल्फ, होस्ट के अंदर सर्वाइव कर सके। कुछ जो हैं वो सिर्फ स्पोर्स बनाते हैं, कुछ जो हैं वो सिर्फ हाइफी बना के छोड़ देते हैं, परसिस्टेंट हाइफी होते हैं लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और कुछ जो है वो स्क्लेरोशिया बनाते हैं। अब स्क्लेरोशिया क्या स्ट्रक्चर होता है? स्क्लेरोशिया जो है वो बहुत ही टाइटिन हाइफल मास होता है, गुच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग, मतलब वो इतने ज़्यादा इंटरली वोवन होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे स्पोर है, लेकिन वो स्पोर नहीं होते, और वो बहुत अच्छे से एनवायरमेंटल कंडीशंस को सह जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम पीरियड। इवन इन द हाई हीट, इवन इन द लेसर मॉइस्चर कंडीशन, स्क्लेरोशिया कैन सर्वाइव। सो देयर आर मेनी स्पीशीज विच प्रोड्यूस स्क्लेरोशिया, जैसे कि मिस इनोकुलम क्या है? इनोकुलम मतलब कोई भी चीज़ जो इन्फेक्शन कॉज करे वो इनोकुलम है। ठीक है। इनोकुलम एक पर्टिकुलर ओके मिस। अमाउंट, जैसे कि स्पोर या स्क्लेरोशिया या हाइफी, ठीक है, दैट इज गोइंग टू इन्फेक्ट और दैट कैन इन्फेक्ट अ थिंग, इनोकुलम। ठीक है। फिर सर्वाइवल स्ट्रक्चर जो हैं वो सर्वाइव करते हैं फॉर अ टाइम पीरियड के भाई अगर लेट्स से क्रॉप में अंदर इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद कुछ ना कुछ मटेरियल जो है वो ऑब्वियसली क्रॉप का उसी पर्टिकुलर ज़मीन में रह जाता है या छोड़ दिया जाता है। प्रैक्टिसेस हैं जनरल के भाई जो हमें रिक्वायर्ड चीज़ होती है वो हम काट लेते हैं, बाकी क्रॉप को
ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि वो खुद ही सूख के दोबारा ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन में मिक्स हो जाएगा, ऐसा भी होता है। समटाइम निकाल भी दिया जाता है। कुछ चीज़ें जो है वो हमारी हैंडलिंग में ज़मीन के अंदर जाती हैं, या ऐसा होता है कि फंजाई अपने स्पोर्स को शेड ऑफ करते हैं और ज़मीन के अंदर वो इनोकुलम रह जाता है। सही है। तो कोई यस। भी वे हो, लेकिन उसकी वजह से हमारे जो सर्वाइवल स्ट्रक्चर है, वो जो भी उसका फ्लोरा है, जो भी अमाउंट है इनोकुलम का, वो ज़मीन में रहता है। वो अपना टाइम पीरियड गुजारते हैं, सर्वाइव करते हैं, और जब भी उन्हें नया होस्ट मिलता है तब वो नया जो है वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सही। ये डिजीज साइकिल है, जनरल डिजीज साइकिल है ये। मिस ये एक्सप्लोरेशिया की स्पेलिंग बताइएगा। SCLEROTIA। ओके मिस। SCLE स्क्लेरोशिया, SCLEROTIA। ये एक जनरल इमेजेस हैं, जस्ट टू गेट अंडरस्टैंडिंग के जो प्लांट पैथोजेंस अगर बैक्टीरिया होंगे तो कैसे करते हैं। या आपने नाइट पॉसिबल आपने अपने घर में कभी देखा हो आलू काटते हुए, किस तरीके के आलू बड़े निकलते हैं, ठीक है, इसे रिंग रॉट कहते हैं। और बैक्टीरिया जो है वो Yes, कैंसर ma'am. भी कॉज करते हैं। कैंकर जो है वो एक्चुअली इस तरीके का स्ट्रक्चर कॉज करते हैं, नॉट नेसेसरी कि हमेशा इतना ही बड़ा कैंकर बन जाए। समटाइम आपको स्टेम के ऊपर यहाँ पे छोटा सा कोई इस तरीके की आउट ग्रोथ नजर आती है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स कॉज करते हैं बैक्टीरिया। इसे हम गॉल डिजीजेस कहते हैं, ठीक है। और ये कॉज होती हैं, इसकी वजह होती है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ज़्यादातर ये बैक्टीरिया कैंकर कॉज करता है। प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया, फ्री लिविंग होते हैं, फ्लामेंटस भी हो सकते हैं, समटाइम जो कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं ये बाइनरी फिजन के थ्रू, यानी एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं, बीच में से डिवीजन हो जाती है। बाइनरी का मतलब टू, ठीक है, फिजन का मतलब ब्रेकेज। डोंट यूजुअली प्रोड्यूस रेजिस्टेंट रेस्टिंग स्पोर्स, यूजुअली नहीं प्रोड्यूस करते लेकिन समटाइम्स करते भी हैं, ठीक है। दे नीड होस्ट और ग्रोथ मीडियम टू सर्वाइव। ज़्यादातर बैक्टीरियाज को होस्ट चाहिए सर्वाइवल के लिए, या फिर ग्रोथ मीडियम एटलीस्ट उनके पास रहना चाहिए। आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम में भी हम ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि मीडिया के अंदर हम लैब के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं इसे। और जो है अगर ये लिविंग कंडीशन में है, इन वीवो की अगर हम बात करें, मतलब ग्रीन हाउसेस के अंदर की बात करें अगर हम, या फील्ड की कंडीशंस की बात करें, तो फिर मटेरियल अगर होगा तो ये अच्छे से सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कुछ अर्से के बाद बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा अगर उसे सही से ग्रोथ मीडियम नहीं मिलेगा। और अगर और सर्वाइव कर भी जाएगा अगर उसके रेस्टिंग स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। रेस्टिंग स्पोर्स मतलब वो अपना सेलुलर स्ट्रक्चर को बहुत हार्ड कर लेगा और अपना मॉइस्चर जो है वो एवापोरेट कर देता है, और अपने गिफ्ट एक्सो दो लेयर्स क्रिएट कर लेता है, ठीक है। एक एक्सटर्नल लेयर और एक इंटरनल लेयर, जो कि इसको सर्वाइवल के काबिल बनाती हैं। तो ऐसे रेस्टिंग स्पोर्स कहलाते हैं बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया का जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी रैपिड होता है, क्योंकि बहुत छोटे साइज़ के होते हैं ये, इसलिए इनका ट्रांसपोर्ट बहुत आराम से हो जाता है, स्प्रेड आराम से हो जाता है। और जो कंडीशन सूटेबल होती हैं वो थोड़ा टेम्परेचर मुनासिब हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड ना हो, ठीक है, और कंडीशन मॉइस्ट चाहिए होती हैं। बैक्टीरियल डिजीजेज आर लेस कॉमन देन फंगल और वायरल डिजीजेज। ये हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। दे कैन आइदर बी पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स, ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक। ये चीज़ें जो हैं, ये जो ऑटोट्रॉफिक है या जो कीमोसिंथेटिक है, ऑब्वियसली ये प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करती हैं। हमारे लिए नुकसानदेह कौन से हैं, या प्लांट पैथोलॉजी के नाम कौन से पढ़ेंगे, पैरासिटिक बैक्टीरिया की बात की जाएगी, क्योंकि पैरासिटाइज करते हैं प्लांट को। सिम्टम्स इनके बेसिकली क्या होते हैं, कैंकर्स हैं, विल्ट्स हैं, शूट ब्लाइट हैं। ये सिम्टम जो है वो अभी आपको क्लियर अगर नहीं भी हुए हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम होंगे, क्योंकि इनका एक अलग से लेक्चर होगा कि किस किस तरीके के सिम्टम्स जो है वो प्लांट्स के अंदर अपेयर होते हैं, कैसे दिखते हैं, ओके। जनरली कैन नॉट इन्वेड हेल्दी टिश्यूज, नीड वुंड और ओपनिंग टू इन्फेक्ट। बैक्टीरियल डिजीज जो है वो खुद से नहीं हो जाती कि भाई बैक्टीरिया खुद से चलता चलता गया और उसने इन्फेक्ट कर दिया। इनको जो है वो कोई ना कोई पैसेज चाहिए एंट्री का, और कोई ना कोई मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हें कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, चाहे वो कोई लिविंग थिंग उन्हें ट्रांसपोर्ट करे, यानी कोई वेक्टर हो, या फिर किसी और तरीके से लाइट से बारिश के कतरों के साथ, ठीक है, या हवा के साथ, किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और इन्हें कोई ओपनिंग पॉइंट चाहिए होता है एंट्री के लिए, जैसे कि स्टोमेटा पत्ते के ऊपर जो ओपनिंग होती है, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू एंटर हो सकते हैं। या फिर कोई जख्म अगर लगा हुआ है, पत्ता इंजर्ड है, कहीं से लीफ इंजर्ड है या स्टेम इंजर्ड है, या हमारी हैंडलिंग की वजह से इंजरी हो गई है, तो फिर जो है वो एंट्री हो जाएगी।
कंट्रोल मेथड जो है वो डिफरेंट होते हैं, यूजुअली कल्चरल होते हैं, यानी हम हैंडलिंग अच्छे से अगर करें क्रॉप की तो फिर हमें बैक्टीरियल डिजीज का इतना खतरा नहीं रहता। और अगर हम वेक्टर्स को कंट्रोल कर लें, यानी फैलाने वाली चीज़ को अगर हम कंट्रोल कर लें, तो भी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज बड़े अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। ये चीज़ हम प्लांट प्रोटेक्शन में पढ़ते हैं एक्चुअली डिटेल में। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, द इन्फेक्टेड हेड टिश्यू ऑफन टेक्स ऑन अ टैन कलर, ये जस्ट इंट्रो है, ठीक है। बिकम मॉइस्ट एंड मशी, ज़्यादातर जो है वो इस तरीके का हो जाता है, ठीक है, मशी हो जाएगा बहुत ज़्यादा और सॉफ्ट हो जाएगा और वाटर रिलीज होता है मोस्ट इन्फेक्शंस के अंदर जो है वो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो सब जगह, हर इन्फेक्शन अलग टाइप का भी होता है। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बड़ी कॉमन पहचान होती है कि अगर बहुत सॉफ्ट हो रहा है कोई भी मटीरियल और उसके अंदर से वाटर रिलीज हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन 99%। द लीफ अंडरगोज HR रिस्पॉन्स जो है वो इसके अंदर, मतलब हाई रेजोल्यूशन के अगर हम अंदर हम देखें तो आपको स्पॉटिंग्स नजर आती हैं इस तरीके की। ओके, फोटोसिंथेसिस जो है वो रिड्यूस हो जाता है इसी वजह से। बैक्टीरिया जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके से नजर आते हैं। और ये एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कैप्सूल है, कैप्सूल समटाइम्स प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में और समटाइम्स नहीं। नॉट एवरी बैक्टीरिया इज अ कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली, कुछ सर्टेन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रेन्यूल्स जो है वो स्टार्च ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, कोई भी स्टोरेज मटेरियल। मिस कैप्सूल का फंक्शन क्या है? कैप्सूल जो है वो विरुलेंस बढ़ाने के काम आता है, यानी अगर कैप्सुलेटेड होगा तो ज़्यादा विरुलेंट होगा, यानी ज़्यादा डिजीज फैलाएगा, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है ऐसे बैक्टीरिया को जो कि कैप्सुलेटेड होते हैं। प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड क्या होता है, कोई बताएगा? आई रियली नीड टू नो दिस, कि प्लाज्मिड पता होना चाहिए, बेसिक है बैक्टीरिया की बिल्कुल। बचपन याद करें, 9 मैट्रिक इंटर, कुछ तो याद आएगा प्लाज्मिड से। पुराने आप लोगों की हिस्ट्री से भी। मिस कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के। आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली, बी अ लिटिल लाउड। मिस कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। इंजीनियरिंग वालों को माफी है। चले मिस क्या पूछ रही हैं आप मिस? मुझे आवाज नहीं आई। प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होता है। देखिए, एक जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए आरएनए की फॉर्म में बैक्टीरिया में सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है, नॉर्मल क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल, क्रोमैटिन नेटवर्क जिसे आप कह रहे हैं। और एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, और ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, रिंग फॉर्म में। और इसका बड़ा अहमियत है बैक्टीरिया में, क्योंकि इसे हम एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं बैक्टीरिया से बड़ी आसानी से। बड़ी आसानी से मिस मतलब मुझे याद आया। मिस मुझे याद आया। प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट आउट मिस कर सकता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम लाया जाता है। जी बोलिए। यस मिस, मैं इससे दूसरे जैसे इसको अगर हम प्लाज्मिड को अलग से निकाल के मिस दूसरे हम जैसे दूसरे भी किसी एनवायरनमेंट में लेके आके दूसरा बैक्टीरिया वगैरह बनाने के काम आता है। आई थिंक कोई हाँ, जेनेटिक मेडिसिन वगैरह में इंजीनियरिंग भी है ना, काम हम आता है। उसको ओपन करके उसमें कोई नए जीन इंसर्ट कर सकते हैं। और फिर जो मतलब पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो प्लाज्मिड की हेल्प से ही हो रही होती है, ठीक है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, पाइली होते हैं, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। ये जो है वो बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स हैं स्ट्रक्चर की बेस पे, और कि कॉलोनी अगर बनाते हैं या नहीं बनाते। बैसिलस लंबे होते हैं, बॉडी टेला जो है वो कुछ रेगुलर सी शेप के होते हैं। ये क्लोस्ट्रीडियम है और ऊपर से जो है वो फूला हुआ है, नीचे से बहुत ही ज़्यादा इलोंगेटेड सा है। एस्टेरिशिया है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ये टाइम जो है 30 मिनट्स का हो गया है, 30 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, तो हम जो है अब अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। आई एम गोना एंड दिस सेशन एंड विल स्टार्ट अ न्यू सेशन, जॉइन इन दैट सेशन। ओके ओके मिस। ओके, जॉइन क्लास।